दोस्तों, जरा ईमानदारी से खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को माफ किया है जिसने बाद में फिर वही गलती दोहराई? क्या आपने कभी सोचा कि इस बार आखिरी मौका देता हूं, और उसी इंसान ने उसी जगह फिर से आपको चोट पहुंचा दी? अगर हां, तो यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि कई बार हम जिसे अच्छाई समझते हैं वही धीरे धीरे हमारे जीवन का सबसे बड़ा जहर बन जाती है। हमें बचपन से सिखाया जाता है कि माफ करना सबसे बड़ा गुण है। कहा जाता है क्षमा से रिश्ते बचते हैं, मन को शांति मिलती है और इंसान महान बनता है। लेकिन सच्चाई यह है कि हर बार माफ करना आपको महान नहीं बनाता, कई बार यह आपको कमजोर बना देता है। आचार्य चाणक्य ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा था, क्षमा वही करें जो इसका मूल्य समझे, अन्यथा क्षमा तुम्हारे विनाश का कारण बन जाती है। चाणक्य नीति में क्षमा को भावना नहीं बल्कि बुद्धि का विषय माना गया है। इसी बात को समझाने के लिए एक बार आचार्य चाणक्य और उनके शिष्य चंद्रगुप्त मगध के राजमहल में बैठे थे। चंद्रगुप्त एक गहरे द्वंद्व में थे। उनके जीवन में एक ऐसा मित्र था जिसने समय आने पर उनका साथ छोड़ दिया, पीठ पीछे विश्वासघात किया और फिर हालात बदलते ही माफी मांगने आ गया। चंद्रगुप्त का मन करुणा से भर गया। उन्होंने सोचा, अगर मैं उसे माफ कर दूं तो शायद वह बदल जाए। जब चंद्रगुप्त ने यह बात अपने गुरु चाणक्य से कही तो चाणक्य का स्वर गंभीर हो गया। उन्होंने कहा, पुत्र, क्षमा करना धर्म है, लेकिन बिना विवेक की क्षमा आत्मघात है। जो व्यक्ति बार बार धोखा देता है उसे माफ करना उसे नहीं, खुद को सजा देना है। यह आग में घी डालने जैसा है। चंद्रगुप्त ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, फिर किन लोगों को माफ नहीं करना चाहिए? चाणक्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, हर व्यक्ति क्षमा के योग्य नहीं होता। कुछ लोग क्षमा को सुधार नहीं बल्कि अवसर समझते हैं। ऐसे लोगों को बार बार माफ करना तुम्हारे आत्मसम्मान, तुम्हारी शांति और तुम्हारे भविष्य को अंधेरे में धकेल सकता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार उन 10 प्रकार के लोगों के बारे में जानेंगे जिन्हें माफ करना मतलब खुद को धीरे धीरे बर्बाद करना है। अगर आप भी किसी रिश्ते, दोस्ती या व्यक्ति में बार बार खुद को टूटता हुआ महसूस कर रहे हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है यही ज्ञान आपको समय रहते सही फैसला लेने की ताकत दे दे। पहला व्यक्ति, जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाला। आचार्य चाणक्य दूसरे और अत्यंत खतरनाक प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, पुत्र, उस मनुष्य से सदैव सावधान रहना जो जानबूझकर तुम्हें हानि पहुंचाता है। ऐसा व्यक्ति गलती से नहीं बल्कि सोच समझकर वार करता है। चाणक्य के अनुसार जो इंसान इरादे के साथ नुकसान पहुंचाता है वह कभी सुधरता नहीं है, क्योंकि उसकी समस्या परिस्थिति नहीं बल्कि उसकी सोच होती है। वह तुम्हारी सरलता, शांति और सहनशीलता को तुम्हारी कमजोरी मान लेता है और हर बार उसी का फायदा उठाने की कोशिश करता है। इस सत्य को समझाने के लिए चाणक्य एक कथा सुनाते हैं। एक गांव में एक अत्यंत दयालु और मेहनती किसान रहता था। उसका एक पड़ोसी था जो ईर्ष्या और द्वेष से भरा हुआ था। वह पड़ोसी जानबूझकर किसान की फसलों को नुकसान पहुंचाता था। कभी रात में पौधे उखाड़ देता, कभी सिंचाई का रास्ता रोक देता। किसान हर बार यही सोचकर उसे माफ कर देता कि शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जिसके हृदय में ही द्वेष भरा हो उसे क्षमा और भी क्रूर बना देती है। एक दिन उसी पड़ोसी ने किसान की पूरी फसल में आग लगा दी, जिससे किसान का वर्षों का परिश्रम एक पल में राख हो गया। चाणक्य समझाते हैं कि जानबूझकर नुकसान पहुंचाने वाला व्यक्ति अवसर नहीं बल्कि लक्ष्य खोजता है। आज के समय में ऐसे लोग हर जगह दिखाई देते हैं। कोई सहकर्मी जो जानकर आपकी छवि खराब करता है, आपकी गलत रिपोर्टिंग करता है या बॉस के सामने आपकी बुराई करता है। कोई रिश्तेदार जो आपकी सफलता से जलकर आपके खिलाफ दूसरों को भड़काता है, या फिर कोई तथाकथित मित्र जो मुस्कान के पीछे आपके पतन की योजना बनाता है। ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो मासूम बन जाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर वे अगली चाल की तैयारी कर चुके होते हैं। आचार्य चाणक्य स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि ऐसे लोगों को बार बार माफ करना अपने विनाश का रास्ता खोलना है, क्योंकि हर माफी उन्हें यह संकेत देती है कि तुम उन्हें रोक नहीं पाओगे। चाणक्य नीति कहती है कि दया वहीं तक सुंदर है जहां तक वह आत्मसम्मान और आत्म सुरक्षा को न तोड़े। जो व्यक्ति जानबूझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाता है उससे दूरी बनाना क्रूरता नहीं बल्कि बुद्धिमानी है। याद रखिए, जो आपकी हानि में आनंद ढूंढता है वह आपकी क्षमा का अधिकारी कभी नहीं हो सकता। दूसरा व्यक्ति विश्वासघाती, जो बार बार धोखा दे।
आचार्य चाणक्य ने सबसे पहले जिस व्यक्ति से सावधान रहने को कहा है वह है विश्वासघाती व्यक्ति। चाणक्य गंभीर स्वर में कहते हैं कि जो इंसान एक बार धोखा देता है वह परिस्थितियों के कारण ऐसा कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति बार बार तुम्हारे विश्वास को तोड़ता है वह कभी नहीं बदलता। ऐसा व्यक्ति तुम्हारी क्षमा को तुम्हारी महानता नहीं बल्कि तुम्हारी कमजोरी समझता है। उसे लगता है कि तुम हर बार उसे माफ कर दोगे, इसलिए वह बिना किसी डर के फिर से वही गलती दोहराता है। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य ने एक घटना सुनाई। मगध राज्य में एक बार एक वीर सेनापति था जो अपने सहयोगी पर आंख बंद करके भरोसा करता था। युद्ध से पहले उसने अपनी पूरी रणनीति उसी सहयोगी के साथ साझा की, लेकिन लालच में आकर उस सहयोगी ने यह रणनीति शत्रु को बता दी। जब सच्चाई सामने आई तो सेनापति ने उसे दंड देने के बजाय यह सोचकर माफ कर दिया कि शायद पश्चाताप उसे सुधार देगा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति की आत्मा में ही विश्वासघात भरा हो वह क्षमा से नहीं बदलता। अगली बार उसी सहयोगी ने और बड़ा धोखा दिया, जिसके कारण मगध की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा और कई निर्दोष सैनिकों का जीवन चला गया। चाणक्य समझाते हैं कि विश्वासघाती व्यक्ति हमेशा मौके की तलाश में रहता है। वह आपके अच्छे स्वभाव, आपकी भावनाओं और आपकी उदारता का इस्तेमाल अपने स्वार्थ के लिए करता है। आज के समय में भी ऐसे लोग हर जगह मिल जाते हैं। कोई सहकर्मी जो बार बार आपके आइडियाज चुराकर आगे बढ़ जाता है, कोई बिजनेस पार्टनर जो लाभ के समय आपका साथ छोड़ देता है, या फिर कोई करीबी दोस्त जो आपकी निजी बातें दूसरों तक पहुंचा देता है। ऐसे लोग जब पकड़े जाते हैं तो भावुक बातें करते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन मौका मिलते ही फिर वही वार करते हैं। आचार्य चाणक्य साफ शब्दों में कहते हैं कि ऐसे लोगों को बार बार माफ करना आत्मघात के समान है, क्योंकि हर बार आप उन्हें माफ करके उन्हें यह संदेश देते हैं कि वे आपको फिर से चोट पहुंचा सकते हैं और आप चुप रहेंगे। चाणक्य नीति स्पष्ट करती है, विश्वासघाती को एक बार माफ करना दया हो सकती है, लेकिन बार बार माफ करना मूर्खता है। इसलिए यदि आप अपने जीवन में शांति, सम्मान और सफलता चाहते हैं तो ऐसे विश्वासघातियों से दूरी बनाना ही सबसे बड़ी बुद्धिमानी है। तीसरा व्यक्ति एहसान फरामोश। आचार्य चाणक्य तीसरे प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, पुत्र, उस मनुष्य से सदैव सावधान रहना जो तुम्हारे उपकार को भूल जाए और किए गए एहसान का सम्मान न करे। चाणक्य के अनुसार जो व्यक्ति तुम्हारी मदद को हल्के में लेता है वह तुम्हारी क्षमा का मूल्य कभी नहीं समझ सकता। ऐसा व्यक्ति जब तक जरूरत में होता है तब तक मीठे शब्द बोलता है, लेकिन जैसे ही उसका स्वार्थ पूरा होता है वह न केवल तुम्हें भूल जाता है बल्कि कभी कभी तुम्हारे खिलाफ ही खड़ा हो जाता है। ऐसे लोगों को बार बार माफ करना धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान और आत्मविश्वास को खोखला कर देता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए चाणक्य एक कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक ईमानदार व्यापारी रहता था जिसने अपने पुराने मित्र को व्यापार में घाटा होने पर बड़ा कर्ज दिया। उस व्यापारी ने न केवल धन दिया बल्कि मित्र की कई गलतियों को भी क्षमा किया, यह सोचकर कि मित्र संभल जाएगा। समय बीत गया, मित्र का व्यापार चल पड़ा और वह समृद्ध हो गया। लेकिन जब वही व्यापारी कठिन समय में पहुंचा और सहायता की उम्मीद की तो उस मित्र ने कर्ज लौटाने से इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, उसने सबके सामने व्यापारी का अपमान भी किया। चाणक्य कहते हैं कि एहसान फरामोश व्यक्ति सबसे पहले तुम्हारी दया को कुचलता है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि एहसान फरामोशी केवल कृतज्ञता नहीं बल्कि एक मानसिकता होती है। आज के समय में भी ऐसे लोग आम हैं। कोई दोस्त जो तुम्हारे पैसे, संपर्क या संसाधनों का उपयोग करता है और सफल होते ही तुम्हें पहचानने से मना कर देता है। कोई रिश्तेदार जो मुश्किल समय में तुम्हारी मदद लेता है लेकिन बाद में तुम्हारी उपेक्षा करता है, या फिर कोई सहकर्मी जो तुम्हारे सहारे आगे बढ़ता है और फिर तुम्हें ही पीछे धकेल देता है। ऐसे लोग जब गलती करते हैं और तुम उन्हें माफ करते हो तो वे तुम्हें महान नहीं बल्कि कमजोर समझते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि जो व्यक्ति एहसान का सम्मान नहीं करता वह रिश्तों का भी सम्मान नहीं कर सकता। ऐसे लोगों को बार बार माफ करना अपने आत्मसम्मान पर प्रहार करने जैसा है। दया और उदारता वहीं तक सुंदर है जहां तक वह तुम्हारी गरिमा को बचाए रखे। याद रखिए, जो तुम्हारी मदद को भूल जाए वह भविष्य में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा दर्द बन सकता है। इसीलिए चाणक्य के अनुसार एहसान फरामोश को क्षमा नहीं बल्कि दूरी चाहिए। चौथा व्यक्ति ईर्ष्यालु और जलन करने वाला। आचार्य चाणक्य चौथे प्रकार के व्यक्ति के विषय में बताते हुए कहते हैं, पुत्र,
उस व्यक्ति से कभी दया मत रखना जो तुम्हारी उन्नति देखकर भीतर ही भीतर जलता हो। चाणक्य के अनुसार ईर्ष्यालु व्यक्ति बाहर से मित्रवत दिखाई देता है, लेकिन उसके मन में तुम्हारी सफलता के प्रति जहर भरा होता है। वह तुम्हें आगे बढ़ते नहीं देख सकता और इसलिए हर संभव प्रयास करता है कि तुम्हें नीचे गिराया जाए। जब तुम ऐसे व्यक्ति को माफ करते हो तो वह तुम्हारी उदारता को महानता नहीं बल्कि तुम्हारी मजबूरी समझता है और भी अधिक नुकसान पहुंचाने का साहस कर बैठता है। इस सत्य को स्पष्ट करने के लिए चाणक्य एक कथा सुनाते हैं। एक नगर में एक प्रतिभाशाली युवा कारीगर रहता था जिसकी कला दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। उसी के साथ काम करने वाला एक व्यक्ति उसकी बढ़ती लोकप्रियता से जलता था। उसने कारीगर की कला की नकल की और जब पकड़ा गया तो कारीगर ने बड़े मन से उसे माफ कर दिया। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि ईर्ष्या क्षमा से शांत नहीं होती बल्कि और भड़क उठती है। कुछ समय बाद उसी व्यक्ति ने कारीगर की मेहनत को अपना बताकर उसका नाम बदनाम कर दिया, जिससे कारीगर को सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की हानि हुई। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि ईर्ष्यालु व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वह तुम्हारी सफलता में खुशी नहीं बल्कि पीड़ा महसूस करता है। आज के समय में भी ऐसे लोग हर जगह मौजूद हैं। कोई सहकर्मी जो तुम्हारी पदोन्नति से जलकर तुम्हारे खिलाफ अफवाह फैलाता है, कोई मित्र जो तुम्हारी खुशियों पर चुप रहता है लेकिन असफलता पर मुस्कुरा देता है, या कोई रिश्तेदार जो तुम्हारी तरक्की को किस्मत का खेल बताकर तुम्हारे परिश्रम को कम आंकता है। ऐसे लोग धीरे धीरे तुम्हारे आत्मविश्वास और प्रतिष्ठा दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति को बार बार माफ करना स्वयं की प्रगति को रोकने जैसा है, क्योंकि वह कभी तुम्हारा भला नहीं चाहेगा। तुम्हारी सफलता उसके लिए प्रेरणा नहीं बल्कि खतरा होती है। इसलिए चाणक्य कहते हैं कि ऐसे लोगों से दूरी बनाना कठोरता नहीं बल्कि आत्म सुरक्षा है। याद रखिए, जो व्यक्ति तुम्हारी रोशनी से जलता है वह कभी नहीं चाहेगा कि तुम उजाले में बने रहो। पांचवां व्यक्ति, तुम्हारी चुप्पी का गलत अर्थ निकालने वाला आचार्य चाणक्य नवान सिद्धांत समझाते हुए कहते हैं कि उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए जो तुम्हारी चुप्पी को तुम्हारी सहमति समझ ले। चाणक्य के अनुसार मौन कई बार बुद्धिमत्ता और संयम का प्रतीक होता है, लेकिन कुछ लोग इसे डर या कमजोरी मान लेते हैं। ऐसे लोग तुम्हारे शांत स्वभाव का फायदा उठाकर अपने स्वार्थ के फैसले तुम्हारे ऊपर थोपते हैं और धीरे धीरे तुम्हें भीतर से कमजोर कर देते हैं। इस बात को समझाने के लिए चाणक्य एक कथा सुनाते हैं कि एक सभासद सभा में अक्सर चुप रहता था ताकि विवाद से बच सके, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी चुप्पी को भय समझ लिया और उसके नाम पर गलत निर्णय लेने लगे। जब तक वह सच्चाई समझ पाता तब तक उसकी प्रतिष्ठा को गहरी चोट लग चुकी थी। चाणक्य कहते हैं कि आज भी ऐसे लोग मिलते हैं जो तुम्हारे शांत रहने को कमजोरी समझते हैं, तुम्हारे खिलाफ फैसले लेते हैं और बाद में यह कहकर बच निकलते हैं कि तुमने कभी विरोध ही नहीं किया। ऐसे लोगों को माफ करना उन्हें तुम्हारे आत्मसम्मान पर अधिकार देने जैसा है। चाणक्य स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो व्यक्ति तुम्हारे मौन का सम्मान नहीं करता वह कभी तुम्हारे शब्दों का भी सम्मान नहीं करेगा। छठा व्यक्ति, झूठे वादे करने वाला आचार्य चाणक्य छठे प्रकार के व्यक्ति के विषय में स्पष्ट शब्दों में कहते हैं, पुत्र, उस मनुष्य को कभी क्षमा मत करना जो बार बार वादे करता है और हर बार उन्हें तोड़ देता है। चाणक्य के अनुसार झूठे वादे करने वाला व्यक्ति केवल समय नहीं चुराता बल्कि तुम्हारे भरोसे, धैर्य और भविष्य के साथ खेलता है। ऐसा व्यक्ति तुम्हें उम्मीदों के भ्रम में रखता है ताकि तुम उससे अपेक्षा करते रहो और वह बिना जिम्मेदारी लिए आगे बढ़ता रहे। जब तुम ऐसे व्यक्ति को बार बार माफ करते हो तो वह तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी समझकर और भी लापरवाह हो जाता है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए चाणक्य एक उदाहरण देते हैं। एक राज्य में एक मंत्री था जो हर बार राजा को आश्वासन देता था कि वह महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा कर देगा। राजा उसकी बातों पर भरोसा कर लेता और उसे बार बार माफ करता रहा, लेकिन समय आने पर वही मंत्री बहाने बनाने लगता, कभी संसाधनों की कमी, कभी परिस्थितियों का दोष। परिणाम स्वरूप राज्य के कई आवश्यक निर्णय अधूरे रह गए, योजनाएं विफल हो गईं और अंततः पूरे राज्य को इसका भारी मूल्य चुकाना पड़ा। चाणक्य कहते हैं कि जिस व्यक्ति के शब्दों में सत्य न हो उसकी सेवा भी राज्य के लिए विष बन जाती है। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि आज के युग में भी झूठे वादे करने वाले लोग हर क्षेत्र में मिल जाते हैं।
कोई मित्र जो हर बार कहता है मैं हूं ना, लेकिन जरूरत के समय गायब हो जाता है। कोई सहकर्मी जो काम पूरा करने का वादा तो करता है पर अंत में जिम्मेदारी दूसरों पर डाल देता है। या कोई बिजनेस पार्टनर जो मीठी बातों से भरोसा जीतता है लेकिन काम के समय पीछे हट जाता है। ऐसे लोग तुम्हें लगातार प्रतीक्षा में रखते हैं, जिससे तुम अपने अवसर, समय और ऊर्जा खोते चले जाते हो। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से चेतावनी देती है कि झूठे वादे करने वाले को बार बार माफ करना अपने जीवन की दिशा को भटकाने जैसा है, क्योंकि ऐसे लोग कभी सुधरते नहीं, वे केवल नए बहाने ढूंढना सीखते हैं। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति अपने शब्दों का सम्मान नहीं करता वह कभी तुम्हारे विश्वास का सम्मान नहीं कर सकता। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि मीठे वचनों से नहीं बल्कि कर्म से व्यक्ति की पहचान की जाए। अंत में चाणक्य का संदेश साफ है, क्षमा वही योग्य है जो अपने वचन का पालन करे। जो व्यक्ति बार बार वादा तोड़ता है उसे माफ करना नहीं बल्कि उससे दूरी बनाना ही तुम्हारे समय, भविष्य और आत्मसम्मान की रक्षा करता है। सातवां व्यक्ति, तुम्हारी सीमाओं का सम्मान न करने वाला। आचार्य चाणक्य सातवें और अत्यंत खतरनाक प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताते हुए कहते हैं, पुत्र, उस मनुष्य को कभी क्षमा मत करना जो बार बार तुम्हारी सीमाओं का उल्लंघन करे। चाणक्य के अनुसार सीमाएं किसी भी व्यक्ति की आत्मा की रक्षा कवच होती हैं। जो इंसान तुम्हारे समय, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारे निर्णयों और तुम्हारे ना कहने के अधिकार का सम्मान नहीं करता, वह धीरे धीरे तुम्हारी शांति और आत्मसम्मान दोनों को नष्ट कर देता है। ऐसे लोग शुरुआत में छोटे छोटे उल्लंघन करते हैं, लेकिन जब तुम उन्हें बार बार माफ करते हो तो वे तुम्हारी सहनशीलता को तुम्हारी मजबूरी समझ लेते हैं। इस सिद्धांत को समझाने के लिए चाणक्य एक गूढ़ कथा सुनाते हैं। एक आश्रम में एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देते थे। उनमें से एक शिष्य अत्यंत प्रतिभाशाली था लेकिन अनुशासनहीन भी। गुरु ने कई बार उसे मर्यादा में रहने की चेतावनी दी, उसकी गलतियों को माफ किया और उसे सुधारने का अवसर दिया, लेकिन उस शिष्य ने गुरु की करुणा और सहनशीलता को कमजोरी समझ लिया। समय के साथ उसने गुरु की बातों को नजरअंदाज करना शुरू किया, आश्रम की मर्यादाओं को तोड़ा और अंततः अपने ही गुरु की प्रतिष्ठा को समाज में नुकसान पहुंचा दिया। चाणक्य कहते हैं कि जिसे सीमाएं समझाई जाए और फिर भी वह उन्हें तोड़े, वह कभी सुधरता नहीं। आचार्य चाणक्य समझाते हैं कि आज के समय में ऐसे लोग हर किसी के जीवन में मौजूद होते हैं। कोई जो तुम्हारे नहीं कहने के बाद भी जबरदस्ती करता है, कोई जो तुम्हारे निजी जीवन में अनावश्यक दखल देता है, कोई जो तुम्हारे समय और भावनाओं को हल्के में लेता है। ऐसे लोग अक्सर कहते हैं, इतना तो चलता है, तुम ज्यादा सोचते हो, या हम तो अपने हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि वे धीरे धीरे तुम्हारे आत्मसम्मान की सीमाएं मिटा रहे होते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि जो व्यक्ति तुम्हारी सीमाओं का सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारे चरित्र, तुम्हारे निर्णय और तुम्हारे अस्तित्व का भी सम्मान नहीं करेगा। ऐसे लोगों को बार बार माफ करना स्वयं को कमजोर बनाना है। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम अपने आत्मसम्मान का त्याग कर दो। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि जहां समझाना काम न करे वहां दूरी बना ली जाए। अंत में आचार्य चाणक्य की यह चेतावनी याद रखिए, जो तुम्हारी सीमाओं को रौंदता है वह अवसर मिलने पर तुम्हें भी रौंद देगा। इसलिए अपनी शांति, आत्मसम्मान और जीवन की रक्षा के लिए ऐसे लोगों के प्रति कठोर होना क्रूरता नहीं बल्कि आत्म संरक्षण है। आठवां व्यक्ति, अवसरवादी जो सिर्फ मतलब के समय पास आए। आचार्य चाणक्य इस प्रकार के व्यक्ति के विषय में अत्यंत कठोर शब्दों में कहते हैं, पुत्र, उस मनुष्य को कभी क्षमा मत करना जो केवल अपने स्वार्थ के समय तुम्हारे पास आए और काम निकलते ही तुम्हें भूल जाए। चाणक्य के अनुसार अवसरवादी व्यक्ति बाहर से मित्र जैसा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से वह केवल लाभ और फायदा देखता है। उसकी मित्रता भावना पर नहीं बल्कि परिस्थिति पर आधारित होती है। जब तुम्हारे पास साधन, शक्ति, प्रभाव या सफलता होती है तब वह तुम्हारे चारों ओर मंडराता है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा समय कठिन होता है वही व्यक्ति सबसे पहले दूरी बना लेता है। ऐसे लोगों को बार बार माफ करना अपने जीवन में झूठे और खोखले रिश्तों को मजबूत करना है। इस सत्य को समझाने के लिए चाणक्य एक कथा सुनाते हैं। एक वीर योद्धा था जिसकी युद्ध से पहले उसके कई साथी प्रशंसा करते थे, उसकी वीरता के गीत गाते थे और उसे अपना सच्चा मित्र बताते थे। युद्ध के समय उस योद्धा ने अपने प्राणों की बाजी लगाकर विजय प्राप्त की, लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ और उसका प्रभाव कम हुआ, वही साथी धीरे धीरे
उससे दूर होने लगे। कुछ ने उसे पहचानने से भी इनकार कर दिया। योद्धा ने कई बार उन्हें यह सोचकर माफ किया कि शायद परिस्थितियां बदल जाएंगी, लेकिन हर माफी के साथ वे लोग और अधिक स्वार्थी और निर्लज्ज होते चले गए। चाणक्य कहते हैं कि अवसरवादी व्यक्ति को क्षमा करने से उसका स्वभाव नहीं बदलता, बल्कि उसका साहस बढ़ता है। आचार्य चाणक्य बताते हैं कि आज के समय में ऐसे अवसरवादी लोग हर जगह मिलते हैं। कोई जो तुम्हारी हैसियत, पैसे या संपर्क के कारण तुम्हारे साथ रहता है, कोई जो तुम्हारी सफलता में अपना हिस्सा ढूंढता है, और कोई जो तुम्हारे प्रभाव का उपयोग करके अपने काम निकालता है। लेकिन जैसे ही तुम्हारा समय खराब होता है, जैसे ही तुम्हें सहारे की जरूरत पड़ती है, वही लोग फोन उठाना बंद कर देते हैं, बहाने बनाने लगते हैं या पूरी तरह गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों की सबसे बड़ी पहचान यह होती है कि वे तुम्हारे दुख में नहीं, केवल तुम्हारे लाभ में रुचि रखते हैं। चाणक्य नीति स्पष्ट चेतावनी देती है कि जो व्यक्ति केवल फायदे के समय मित्र बनता है, वह संकट के समय शत्रु से भी अधिक खतरनाक होता है, क्योंकि शत्रु सामने से वार करता है, लेकिन अवसरवादी पीठ पीछे छोड़कर चला जाता है। ऐसे व्यक्ति को बार बार माफ करना स्वयं को धोखे में रखना है। सच्ची बुद्धिमानी यही है कि समय रहते ऐसे नकली रिश्तों को पहचान लिया जाए और उनसे दूरी बना ली जाए। अंत में चाणक्य का संदेश अत्यंत स्पष्ट है। जो व्यक्ति तुम्हारे कठिन समय में साथ न दे, वह तुम्हारे अच्छे समय का भी अधिकारी नहीं है। इसलिए अपनी क्षमा, अपना समय और अपनी ऊर्जा केवल उन्हीं लोगों के लिए बचाकर रखो जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहने का साहस रखते हो, क्योंकि गलत लोगों को दिया गया स्थान सही लोगों के लिए जगह कम कर देता है। 9वां व्यक्ति, तुम्हारे संघर्ष का मजाक उड़ाने वाला आचार्य चाणक्य 10वां और अंतिम सिद्धांत बताते हुए कहते हैं कि उस व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए जो तुम्हारे संघर्ष को छोटा समझे और तुम्हारे दर्द पर हंसे। चाणक्य के अनुसार ऐसा व्यक्ति केवल तुम्हारी परिस्थितियों का नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का अपमान करता है। वे एक कहानी सुनाते हैं कि एक युवक वर्षों तक कठिन परिश्रम करता रहा, लेकिन उसके आसपास के लोग उसकी असफलताओं का मजाक उड़ाते रहे और उसके सपनों को असंभव बताते रहे। जब वही युवक आगे चलकर सफल हुआ, तो वही लोग उसकी सफलता पर अधिकार जताने लगे। युवक ने जब जब उन्हें माफ किया, उन्होंने हर बार उसके आत्मविश्वास को और तोड़ने की कोशिश की। चाणक्य कहते हैं कि आज के समय में भी ऐसे लोग हर जगह मिलते हैं, जो तुम्हारी मेहनत को नाटक कहते हैं, तुम्हारे संघर्ष को हल्के में लेते हैं और तुम्हारे दर्द को समझने के बजाय उसका उपहास करते हैं। ऐसे लोगों को माफ करना अपने आत्मबल और आत्मसम्मान का अपमान करना है। चाणक्य नीति स्पष्ट रूप से कहती है कि जो व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष का सम्मान नहीं करता, वह तुम्हारी सफलता का अधिकारी भी नहीं होता। 10वां व्यक्ति, नकारात्मकता फैलाने वाला। चाणक्य कहते हैं, पुत्र, उस व्यक्ति को कभी माफ मत करना जो हर समय नकारात्मकता फैलाता हो और तुम्हारी ऊर्जा को धीरे धीरे खत्म करता हो। ऐसे लोग बाहर से साधारण दिखते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारे आत्मविश्वास, उत्साह और सपनों को चूस लेते हैं। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को एक कथा सुनाई। एक गांव में एक व्यक्ति था जो हर समय शिकायत करता रहता था। कोई भी काम हो, उसे उसमें कमी ही नजर आती थी। एक दयालु ग्रामीण ने उसकी गलतियों को बार बार माफ किया, उसकी मदद की, उसका साथ दिया, लेकिन परिणाम यह हुआ कि उस शिकायत करने वाले की नकारात्मकता धीरे धीरे उस दयालु व्यक्ति को भी उदास और हताश बना गई। तब चाणक्य ने कहा, देखो, नकारात्मक व्यक्ति आग की तरह होता है। अगर उससे दूरी ना रखो तो वह तुम्हें भी जला देगा। आज के समय में भी ऐसे लोग हमारे आसपास होते हैं जो तुम्हारे काम में कमी निकालते हैं, परिवार को लेकर ताने देते हैं और तुम्हारे सपनों को मजाक बना देते हैं। उनकी संगति तुम्हारी प्रेरणा को मार देती है और तुम्हारी मानसिक शांति को नष्ट कर देती है। चंद्रगुप्त ने गंभीर स्वर में पूछा, गुरुदेव, क्या इसका अर्थ यह है कि हमें किसी को माफ ही नहीं करना चाहिए? चाणक्य मुस्कुराए और बोले, नहीं पुत्र, क्षमा मनुष्य का महान गुण है, लेकिन विवेक के बिना की गई क्षमा आत्मविनाश बन जाती है। चाणक्य नीति कहती है, क्षमा उसी को दो जो उसका मूल्य समझे और स्वयं को सुधारना चाहे। जो तुम्हारी दया को कमजोरी समझे, वह तुम्हारे पतन का कारण बन सकता है। अंत में चाणक्य ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जीवन एक युद्ध भूमि है। यहां तुम्हें अपने समय, ऊर्जा और आत्मसम्मान की रक्षा करनी होती है। गलत लोगों को बार बार माफ करना उन्हें तुम्हारे जीवन में और गहरा जर घोलने का अवसर देना है। इसलिए अपनी क्षमा को अनमोल समझो
और केवल सुपात्र को ही दो। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य हमें यही सिखाते हैं कि क्षमा एक महान गुण है, लेकिन बिना विवेक के की गई क्षमा आत्म विनाश का कारण बन सकती है। सही व्यक्ति को माफ करना बुद्धिमानी है, लेकिन गलत व्यक्ति को बार बार माफ करना स्वयं के साथ अन्याय है। इसीलिए अपने जीवन में लोगों को पहचानिए, अपनी सीमाएं तय कीजिए और अपनी क्षमा को वहीं दीजिए जहां उसका सही मूल्य हो। अगर आपको यह चाणक्य नीति उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाली नीतियों के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नीचे कमेंट में बताइए कि इन बातों में से कौन सी सीख आपको सबसे अधिक प्रभावशाली लगी।